बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजी असबाद से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाजी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी किसी भी तरह से कम होते हुए नज़र नहीं आती। आज़ाद कश्मीर की कंट्रोल लाइन के करीब जितने भी देहात हैं, गांव हैं, लोग हैं, वो अपनी सेफ्टी के लिए वहां से मूव हो चुके हैं। और इसके साथ पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुस्तान ने ड्रोन की बारिश कर रखी है, वो भी बड़ी हैरत अंगेज़ है। आए रोज़ ड्रोन पाकिस्तान की आधी हदूद क्रॉस करके ओकाड़ा से आगे, अटक से आगे, चकवाल से आगे गिरते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जंग के माहौल के अंदर भी पाकिस्तान का जो निज़ाम है, आज भी जो उन बच्चों को, उन लोगों को और उन लोगों के वालिदैन को, भाइयों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, जो किसी न किसी तरह से सोशल मीडिया पे रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं या इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं। जो पाकिस्तान की अदलिया है, उसके भी जो फ़ैसले हैं, उससे वाज़े तौर पे ये ज़ाहिर होता है कि अभी तक पाकिस्तान में क्या चल रहा है। अगर हम ये कहें कि इस जंग के माहौल के अंदर भी एक रत्ती भर भी पाकिस्तान की जो रियासत है उसने अपनी सोच को नहीं बदला तो गलत ना होगा। अभी कल ही पाकिस्तान की अदलिया ने ये फ़ैसला सुनाया कि मिलिट्री कोड के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर 9 मई के नाम पर इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हैं, जिसमें एहसान न्याज़ी भी है, उनको जायज़ करार दे दिया अदालत ने कि ये मिलिट्री कोर्ट में इन्हें सज़ा मिल सकती है और मिलिट्री कोर्ट ठीक है। अब इससे ये अंदाज़ा होता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त यही कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट मिलिट्री के लिए हो सकती है, सिविलियन के लिए नहीं। लेकिन हमारी अदालत ने ये फ़ैसला सुनाकर मोहर लगा दी कि ये ठीक है और इसे आप उस सोच का, पाकिस्तान की रियासत क्या चाहती है, इसका अंदाज़ा आसानी से कर सकते हैं। आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है, अली अमीन गंडापुर ने अदालत में दरख्वास्त दी है कि इमरान खान को इस जंग की हालत में एक तरफ इंडिया ड्रोन पे ड्रोन हमले करता जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर जेल में बंद है, उसे भी ख़तरा है, लिहाजा पे रोल पर उसे रिहा किया जाए और उसे किसी सेफ मकाम पर शिफ्ट किया जाए। अब यहाँ नाज़रीन एक सबसे बड़ा जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि क्या पे रोल पर रिहा होना इमरान खान कबूल करेगा। मैं आपको बताऊं कि पे रोल पर रिहाई ऐसे नहीं है, क्योंकि ये इख्तियार तो चले पाकिस्तान की हुकूमत के पास भी है, हो सकता है, लेकिन पे रोल पर भी जब तक कहीं से पीछे से आर्डर नहीं आएगा तो वो रिहा नहीं होगा। लेकिन पे रोल पर रिहाई का मतलब ये है कि ऐसी शराइत होंगी कि उन शराइत पर इमरान खान दस्तखत करेगा और ये मानेगा कि मैं ये काम नहीं करूँगा और मैं इन अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा, लिहाजा मैं रिहा होना चाहता हूँ। सिंपल सा जवाब है, इमरान खान कभी दस्तखत करके रिहा नहीं होगा, चाहे उसकी जान को ख़तरा है या नहीं है, इंडिया जेल में ड्रोन मारता है या नहीं मारता, ऐसा इमरान खान किसी सूरत नहीं मानेगा। उसकी वजह यह है कि वो बहुत अच्छी तरह से जानता है, चाहे ये कोई नेक नीयत से कर रहा हो, चाहे कोई इसको किसी चाल की शक्ल में कर रहा हो, ये चाहे कोई बाद में इसको कोई और रंग दे दे, इमरान खान इसको नहीं मानेगा। और पे रोल पर रिहाई ऐसे ही है जैसे हाथ पाँव बांध कर इमरान खान को 2 साल से जेल में रखा हुआ है, इसी तरह से हाथ पाँव बांध कर उसको बनी गाला में शिफ्ट कर दें, तो ये रिहाई इमरान खान कबूल नहीं करेगा। आगे चलते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ये जो जंग है, मैं ये कहूँगा हिंदुस्तान ने जंग मुसल्लत कर दी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जंग कर रहा है और पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ लड़ाई कर रहा है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में ये मुसलमान हकीकत है कि चाहे वो जंग हो या किसी भी जगह पर कोई ऐसा युद्ध हो, उसमें जब तक लीडर ना हो तो वो नहीं लड़ा जा सकता।
वो जंग नहीं लड़ी जा सकती। तो हिंदुस्तान ने जंग मुसल्लत की या हिंदुस्तान जंग कर रहा है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर मोदी की शक्ल में उन्हें 15 साल से एक लीडर मुयस्सर है, और जिसने कंट्रोल किया हुआ है इतनी बड़ी मुमलकत को जो 1.5 अरब आबादी की है, जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में हिंसा पसंद तंजीमें भी हैं। और पाकिस्तान लीडरलेस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान लड़ाई कर सकता है, जंग नहीं कर रहा। बदकिस्मती देखें कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो, वज़ीर ख़ारजा हो, वज़ीर दाखिला हो, ये जब टीवी पे आकर बयान देते हैं, बना बनाया वो जो खेल, वो जो रोब होता है, जो पाकिस्तान का इम्प्रेशन होता है, वो सारे का सारा धड़ाम से गिर जाता है। उसकी वजह ये है कि ये इन बेचारों ने, बात वही है कि ना ये पढ़े लिखे हैं, ना पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर बात ये भी है कि ये कहीं से कुछ तब्दीली भी नहीं लाते। उसमें मसखरे हूँ, अर्दली हूँ, ख्वाजे हूँ, टाउट हूँ या लफाफे हूँ, 70 सालों से एक ही तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। कम से कम उन अल्फाजों में तब्दीली तो कर दें। वो एक ही तरह की, बढ़ के भी एक ही तरह की मार रहे हैं, वो धमकियाँ भी उसी तरह की दे रहे हैं। आप इमरान खान की पिछली कोई भी इंडिया के साथ जितने भी कन्फ्लिक्ट हुए, जितने भी प्रॉब्लम आए, तकरीरें उठाकर सुन लें। इमरान खान की धमकी भी इस अंदाज से थी कि दुनिया को समझ आती थी। ये कहना इमरान खान का कि ये दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और ये जो खित्ता है इंतहाई ख़तरे में आ सकता है, और ये ख़तरा सिर्फ इन दोनों मुल्कों के लिए नहीं है, किसी के लिए भी हो सकता है। और ये क्या कहते हैं टीवी पे बैठकर, वैसे ही सवाल पूछने वाले और वैसे ही जवाब देने वाले, ये कहते हैं कि हम दंदान शिकन जवाब देंगे, हम कौम को मुबारकबाद देते हैं, हिंदुस्तान के इतने जहाज़ गिरा दिए, हमने ये वाला कारनामा सर अंजाम दे दिया, अब हम जवाब देंगे, जैसे हमें वक्त मिलेगा हम अपने मुनासिब वक्त पर अपने हिसाब से जवाब देंगे। ये सारे के सारे वो लफ्ज़ हैं जो कई सालों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। फिर दूसरी तरफ हिंदुस्तान का मीडिया, वो तो चलें, कभी कह रहे कि आर्मी चीफ गिरफ़्तार हो गए, लाहौर पे कब्ज़ा हो गया, सिंध पे कब्ज़ा हो गया, इस्लामाबाद हमने अपने कब्ज़े में ले लिया, ये तबाही फैला दी, वो तबाही कर दी, अवाम ने यूं कर दिया, ये तो चले उसका काम है। लेकिन हम हिंदुस्तान को क्या इल्ज़ाम दें? हमारा जो टीवी चैनल पे बैठा हुआ बंदा है, ये भी 200 साल पुराना जो प्रोपेगेंडे का रवाज था, ये वही कर रहा है। ये भी झूठ पे झूठ बोल रहा है टीवी चैनल पे बैठकर, ऐसे जैसे इमरान खान किसी दौर में हिंदुस्तान की विकटें गिराया करता था, ये जहाज़ गिरा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद बड़ी धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, एक और जहाज़ गिर गया, एक और जहाज़ गिर गया, एक और जहाज़ गिर गया, और ये चौकियाँ फतह, ये ब्रिगेड तबाह, ये फलाना तबाह। मेरा सवाल ये है कि ऐसा करने से, ऐसा कहने से क्या असर होता है? क्या वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो? 10 मिनट के अंदर सोशल मीडिया पे वो सारी हकीकत सामने आ जाती है। फिर यहाँ बड़े बड़े बैठे टाउट, बड़े बड़े लफाफे, बड़े बड़े बिकाऊ किस्म के लोग अपना मुँह आप लेकर रह जाते हैं। फिर अगली बात, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के, बकौल पाकिस्तान के, कि 18,000 चैनल बंद कर दिए, जिसमें यूट्यूब भी है, ट्विटर भी है और अदर जो भी है। और हिंदुस्तान ने अपनी आवाम को ये कहा कि पाकिस्तान के हवाले से कोई भी बयानिया किसी भी व्लॉगर हो, साफ़ी हो, कुछ भी हो, उसका यहाँ ना सुनाया जाए, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी ज़्यादा खबरें हों फैलाई जाएं। मान लेते हैं हिंदुस्तान ने किया। हिंदुस्तान को क्या इल्ज़ाम लगाएं? पाकिस्तान ने, उन्होंने तो 18,000 चैनल बंद किए, इन्होंने पूरे का पूरा ट्विटर ही बंद कर दिया, सबके यूट्यूब चैनल बंद हैं। वहाँ अगर आज़ादी राय, वो सिर्फ हिंदुस्तान के हवाले से नहीं, वो पाकिस्तान के हवाले से नहीं है। यहाँ तो अपने उस हिसाब से भी कोई शख्स सच नहीं बोल सकता। वो छोटे छोटे बच्चे जो शौक़ से टिकटॉक बनाते हैं,
वीडियो बनाते हैं, व्लॉग करते हैं, शेरबानो जैसी बच्ची और उसकी वालदा को उठा लिया। कुछ ऐसे लोग जो बाहर बैठकर व्लॉग बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, उनके भाइयों के दफ्तरों में छापे, उनके घरों में छापे। आज भी वही कुछ चल रहा है। अडयाला जेल में देखें तो आज भी ट्रक लगाकर, कंटेनर लगाकर बंद किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब हम तजिया करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ख़ास बात, आप हिंदुस्तान का कोई भी चैनल उठाकर देख लें, मतलब उसमें जो तजिया करने वाला है, जैसे गोरावारिया जैसे पागल किस्म के लोग, वो भी एक ही रट लगाते हैं, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर ये है, इसका नाम है इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी। इस वक्त ये जेल में बंद है और पाकिस्तान लीडरलेस है। शहबाज शरीफ उसकी ये औकात है, वज़ीर ख़ारजा उसकी ये औकात है, वज़ीर दाखिला उसकी ये औकात है। ये इंडियन चैनल वाले कहते हैं और वो ख़ुद ये कहते हैं कि जब किसी कौम के पीछे लीडर ना हो तो कौम कभी भी हौसला नहीं बढ़ाती और वो साथ नहीं देती। वो जिसकी आवाज़ पे पूरे का पूरा पाकिस्तान निकलने को तैयार है, वो जेल में बंद है। वो जिसकी आवाज़ पे पाकिस्तान मरने के लिए तैयार है, वो जेल में बंद है। तो फिर पाकिस्तानी क्या करेंगे? यही शुगल मेला, इधर ड्रोन के पीछे भागे, उधर बंदूक से उसे गिराया, उधर लतीफ़ा सुनाया, उधर ये कहा कि भाई हिंदुस्तान ये शहर रह गए हैं, इन पे भी ड्रोन भेज दो। फिर ये भी मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तानी कि जिस शहर में ड्रोन नहीं आया वो इन नंबरों पे कॉल करके अपना पता लिखवा दें और ड्रोन मंगवा लें। यानी ये इसलिए नॉन सीरियस है कि पाकिस्तान खुद नॉन सीरियस है। कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, किसी को अंदाज़ा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो फैमिलियां हैं, जो लोग हैं, वो किस तरह से सेफ हो रहे हैं और किस खौफ और हरास में हैं। बाग के अंदर जो एक बच्चा शहीद हुआ और फिर उसकी बहन जो यहाँ से रेफर हुई पिंडी और रास्ते में वो भी दम तोड़ गई। ये आफ्ताब इकबाल साहब, ये बॉर्डर लाइन पे नहीं था ये घर, ये सराब बरकत ने आपको बताया, लेकिन ये बॉर्डर से बहुत दूर था और ये घर में अपने कमरे में लेटा हुआ था और ये जो गोला धमाका जो भी था वो आया और वो छत को चीरता हुआ नीचे उसके कमरे में आया। और फिर हम इसका बदला लेंगे, हम ये वाली जहारियत नहीं भूल सकते, हम शोहदाओं के माँ बाप के साथ खड़े हैं, हम उनके साथ अफसोस करते हैं। ये कब तक चलेगा? मुजफ्फराबाद हो, कोटली हो, बाग हो, अब्बासपुर हो, हजीरा हो या हवेली के इलाके हों, ये कब तक ऐसे चलेंगे? किस तरह से लोग कब तक भागते रहेंगे? और फिर दूसरी बात, आज़ाद कश्मीर की जो रियासत की जो हुकूमत है, ब्लैक आउट की तो मुझे समझ आती है कि चले लाइटें बंद रखें, ये समझ आती है, लेकिन शाम 6 बजे ही मेन स्विच बंद कर देना और सुबह 6 तक पूरी रात लाइटें, मतलब पूरे का पूरा ब्लैक आउट रखना। चौधरी साहब, ये कहाँ से, ये क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा? जिनके घर रातों को धमाके होते हैं, हमले होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, भागते हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, वो क्या करें अंधेरे में? ना फ़ोन की बैटरियाँ चार्ज हैं, ना लाइटें हैं, सब कुछ अंधेरे में बंद है। कम से कम आप चौधरी साहब, अनवारुल हक साहब, आप अपनी रियासत को ये तो कह सकते हैं कि लाइट ऑन रखें और सख्ती से घरों की लाइटें बंद रखें, बाहर की लाइटें बंद रखें, और लोग करेंगे बंद। आप पूरा ब्लैकआउट करके तो आगे पहले से ही मुसीबत में हैं लोग, परेशान हैं लोग, और ज़्यादा परेशान करते हैं, और ज़्यादा मुसीबत करते हैं। बाग में जिस घर पे वो बच्चा शहीद हुआ, सुबह 3 साढ़े 3 बजे उसके यहाँ धमाका, मतलब वो जो गोला सा गिरा वो गिरा।
وہ کدھر جاتے رات کے اندھیرے میں؟ کیا کرتے؟ کہاں سے گھر پڑوسی کون آتا؟ اور دوسرا یہ بات میری جو سمجھ میں آتا وہ یہ ہے کہ لائٹیں تو تب بند کی جائیں جب ہندوستان کے جہاز گھوم رہے ہوں تو ہم کہیں گے وہ روشنی دیکھ کر بمباری کریں گے. یہ ڈرون ہیں یا وہ گولے آتے ہیں جو پتہ نہیں سرحد کے اس پار سے فائر ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی میں اسٹریٹجی ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. ٹھیک ہے، بلیک آؤٹ ہونا چاہیے، کریں آپ، کوئی ہوگی جنگی پالیسی ہوگی، لیکن بلیک آؤٹ کا مطلب یہ کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ کہیں کہ لائٹیں بند رکھیں. یہ نہ کریں کہ وہ بجلی ہی بند کر دیں گرد اسٹیشن سے اور پھر اندھیرے میں بھاگتے رہیں ادھر ادھر، چیخو پکار سب کچھ ہو. ابھی آخر میں یہ کہوں گا کہ جنگ کے خطرات ابھی ٹلے نہیں، اور اگر جس طرح سے پاکستان کی طرف سے باتیں چل رہی ہیں کہ یہ ریٹیلیٹ کرے گا، یہ جواب دے گا، قوم کا جو سر شرمندگی سے جھکا ہوا ہے اسے اٹھائے گا، ہندوستان جو اچھل اچھل کر باتیں کر رہا ہے اسے جواب دے گا اور ہندوستان کو اپنی طاقت بتائے گا، تو پھر یہ بھی سلسلہ چلنا ہے. لیکن یہی اگر رہا کہ وقت گزرتے 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 یہ ہو کہ امریکہ نے یہ دھمکی دے دی، امریکہ نے یہ منت کر دی، اس نے یہ لالچ دے دی، اس نے یہ آفر کر دی، اور کہتے ہیں چل یار ٹھیک ہے، اس نے میری ٹانگیں توڑ دی، میرے بازو توڑ دیے، میرا سر پھاڑ دیا، مجھے ڈنڈوں سے مارا، تو میں نے ایک تھپڑ اگر کہیں گزرتے ہوئے اسے مار دیا تو چار چودھری بیٹھ کے کہیں گے یار تیری بڑی بہادری ہے، تو نے اس کے منہ پہ تھپڑ تو مارا. تو میں بھی سوٹھا کر لوں گا کہ یار چلیں، چودھریوں نے کم از کم میری بہادری تو مانی، تو میں اسے راضی نامہ کر دوں گا یا پھر وہ جو حمل و حملی ہے اسے روک دوں گا. یہ صورتحال کب تک چلے گی؟ آج رات کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک تو کچھ امن ہے، ابھی تک دھماکوں کی آوازیں نہیں آئی. کب شروع ہوں گی، کیا اپڈیٹ ہوگی، انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. اجازت دیں، اللہ حافظ.